नमस्कार, मैं राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जहां सपने बनते नहीं टूटते हैं। नोएडा सेक्टर 117 यूनिवर्ल्ड गार्डन की अधूरी इमारतें। 2009 में यहां लोगों ने अपने सपनों का घर बुक किया, लाखों रुपए लगाए, मां बाप की जमा पूंजी, बच्चों का भविष्य और अपनी मेहनत की कमाई। लेकिन आज 2025 में ये इमारतें वैसे ही खड़ी हैं, नंगी, खामोश और बेकार। 2006 परिवारों का सपना यहां दफन हो गया। सवाल ये नहीं कि काम क्यों रुका, सवाल ये इन लोगों का दुख कौन सुनेगा, इनके टूटे सपनों का हिसाब कौन देगा, और सिस्टम जो मूक दर्शक बन गया वो कब जागेगा। तो चलिए इस दर्द की कहानी को सुनते हैं, सवाल पूछते हैं और सच को सामने लाते हैं। 2009 यूनिटेक नाम की कंपनी ने बड़े बड़े वादे किए, सपनों का घर 4 साल में तैयार। लोग आए, मिडिल क्लास लोग जिनके पास न सड़कें रोकने की ताकत थी, न बिल्डिंग में आग लगाने का जुनून। बस एक सपना था, अपना घर। किसी ने 42 लाख दिए, किसी ने 55 लाख। लोन लिया, ईएमआई चुकाई। किराए के मकान में रहते हुए भी उम्मीद नहीं छोड़ी। लेकिन 2012 में काम रुक गया और फिर सन्नाटा। आज 16 साल के बाद भी ये टावर नंगे खड़े हैं। कोई मजदूर नहीं, कोई मशीन नहीं, बस खरीदारों की आहें हैं जो हर वीकेंड यहां चक्कर लगाते हैं। सवाल ये अधूरी इमारतें सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं, बल्कि पूरी पीढ़ी के सपनों की कब्र है। यूनिटेक बड़ी कंपनी, बड़े विज्ञापन, वर्ल्ड क्लास लिविंग, लेकिन जब सपने बेचने की बारी आई तो ये लोग गायब। खरीदार कहते हैं हमने 95% पेमेंट कर दिया, 42 लाख, 45 लाख, 55 लाख। लोन की ईएमआई 9,000 महीना, किराया 20,000 महीना, और बदले में क्या? एक खंडहर। सवाल ये पैसा कहां गया? बिल्डर की जेब में, विदेश में, या सिस्टम की भेंट चढ़ गया? और सरकार वो तो सो रही है। नोएडा अथॉरिटी कहती है क्रेडा देखें, क्रेडा कहता है यूनिटेक हमारा मेंबर नहीं, कोर्ट कहता है देखते हैं। तो सवाल यह है, जब सब अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ रहे हैं तो इन 206 परिवारों का क्या? इनके बच्चों का बचपन कौन लौटाएगा? एक शख्स कहता है मेरा बेटा 2006 में पैदा हुआ, 2009 में हमने फ्लैट बुक किया, वो 3 साल का था। मैंने सोचा उसके लिए एक कमरा होगा, एक स्टडी एरिया, एक घर जहां वो दौड़ सके। आज वो बेटा 19 साल का है, लेकिन घर वो अभी भी हवा में है। दूसरा खरीदार 50 साल का कहता है मैं हर होली, हर दिवाली यहां आता हूं। डर लगता है सांप काट लेगा, लोहा लग जाएगा, लेकिन आता हूं, ये मेरा घर है। सवाल ये दर्द क्या सिर्फ पैसों का है? नहीं, एक जनरेशन के खत्म होने का दुख है। एक मां कहती है मेरे पति हर साल कहते थे अगली होली यहां मनाएंगे। वो मां आज अकेली है, पति चले गए, घर नहीं मिला। सवाल इन टूटे सपनों का जिम्मेदार कौन? सवाल 16 साल में एक फ्लैट नहीं बना तो ये सिस्टम किसके लिए है? बिल्डर 55 लाख लेकर गायब है, सरकार चुप है। नोएडा अथॉरिटी कहती है 2 साल में देंगे। कैसे देंगे जब मजदूर तक नहीं दिखता? कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन क्या कोर्ट इन बच्चों का बचपन लौटा सकता है? एक रिटायर्ड शख्स कहता है मेरी पेंशन का 90% ईएमआई और किराए में चला जाता है। तो सवाल ये बुढ़ापा किस गुनाह की सजा है? बार्स एसोसिएशन ने 150 शिकायतें की, मुख्यमंत्री से लेकर विजिलेंस तक गए, लेकिन जवाब सिर्फ टरकाना। तो सवाल जब मिडिल क्लास सड़क पर नहीं उतरता तो क्या उसकी सुनवाई नहीं होती? और सबसे बड़ा सवाल, ये पैसा कहां गया? बिल्डर की जेब में या सिस्टम की भेंट चढ़ा? एक खरीदार कहता है मैंने अपनी मां के लिए फ्लैट लिया, वो मेरे साथ रहे, यही चाहता था। मां चली गई, शादी टूट गई, फ्लैट अभी भी खंडहर है। सस्पेंस ये घर अब किसके लिए बचेगा? उनके लीगल वारिसों के लिए जो शायद कोर्ट में लड़ेगा। एक दूसरा कहता है मेरा बेटा साइकिल मांगता था, पड़ोस के बच्चों के पास थी, मेरे पास पैसे नहीं थे। सवाल ये बच्चा अपने पिता को क्या याद रखेगा? एक सपना जो कभी पूरा नहीं हुआ। और बिल्डर यूनिटेक कहता है हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां रेत पड़ी है, सीमेंट पड़ा है, मजदूर गायब है। सस्पेंस क्या ये फ्लैट कभी बनेंगे?
या ये खंडहर इन परिवारों की कब्र बनकर रह जाएंगे। यूनिटैक का मामला कोर्ट में है, एनसीएलटी में है, सुप्रीम कोर्ट में है। सरकार ने कहा हम टेक ओवर करेंगे, फिर कहा नहीं करेंगे। नोएडा अथॉरिटी कहती है हमें क्या पता, दिल्ली पुलिस कहती है यूपी जाओ, यूपी पुलिस कहती है दिल्ली जाओ। सवाल ये टरकाना कब तक? 14 साल में ताजमहल बन गया, लाल किला बन गया, लेकिन यहां 16 साल में एक फ्लैट नहीं। एक खरीदार कहता है हम मिडिल क्लास हैं, सड़कें नहीं रोकते, आग नहीं लगाते, इसलिए कोई सुनता नहीं। तो सवाल ये, क्या ईमानदारी की सजा यही है? और सरकार जो बिल्डरों को लाइसेंस देती है वो इन खरीदारों को क्यों नहीं देखती? एक औरत कहती है 16 साल हो गए, मैं अकेली हूं, ड्राइवर की मदद से यहां आती हूं, इन वीरान इमारतों को देखती हूं। सवाल ये अकेलापन किसने दिया? एक और कहता है मैंने 2009 में बुक किया, 95% पेमेंट किया, रिटायरमेंट हो गया, किराया देता हूं, ईएमआई देता हूं, पेंशन खत्म। सवाल ये बुढ़ापा कौन संवारेगा? एक तीसरा कहता है मैं विप्रो में था, यूनिटैक से इंप्रेस था, 55 लाख का फ्लैट लिया, आज खंडर है। सवाल ये भरोसा किसने तोड़ा? इन लोगों ने सपना देखा था, एक गेस्ट रूम, बच्चों का कमरा, पार्किंग, लेकिन मिला क्या? सिर्फ आंसू। तो दोस्तों ये है यूनिवर्सल गार्डन का सच, अधूरे फ्लैट, टूटे सपने और सिस्टम की बेरहमी। सैकड़ों परिवारों का दुख यहां बिखरा पड़ा है। बच्चे बड़े हो गए, माँ बाप चले गए, शादियां टूट गई, लेकिन फ्लैट वो अभी भी हवा में है। सवाल क्या ये घर कभी बनेंगे? क्या इनका दर्द कोई सुनेगा, या ये खंडहर इनकी कहानी बनकर रह जाएगा? बिल्डर चुप है, सरकार चुप है, कोर्ट देख रहा है, लेकिन जवाब शायद कभी ना मिले। एक बात साफ है, ये सिस्टम सपनों के लिए नहीं बना, ये बिल्डरों के लिए बना है जो आपकी मेहनत लूट रहे हैं। ये थी आज की खबर, यूनिवर्सल गार्डन का खंडहर, सैकड़ों परिवारों का दर्द और आपका सवाल, इनका सपना कब पूरा होगा? सोचिए आपकी मेहनत कहां जा रही है, कौन जिम्मेदार है और कब तक ये चलेगा? और आप सभी से एक गुजारिश है कि अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी ये कोशिश हमें हौसला देती है सत्ता से सवाल करने का। नमस्कार।